नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर पारासर, दर्पण क्लासेस करौली। साथियों, आज एक ऐसे बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई हैं उनका हमें किस प्रकार से लाभ लेना। साथियों, जिस इलाके से कोचिंग संचालित है, करौली जिला, उसके प्रति लोगों में एक भ्रांति है कि यहां एजुकेशन सिस्टम कमजोर है या उतना विकास नहीं है। बिल्कुल, यहां के लोगों को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है सोचना। और ये आगे की पीढ़ी आप सब लोगों को गाली देंगे यदि अभी नहीं सोचा तो, क्योंकि ये 21वीं सदी है साथियों। इस 21वीं सदी में हम सब लोगों को पूरी दुनिया के साथ आगे चलना है, आगे बढ़ना है, रोजगार के संसाधनों को विकसित करना है साथियों। अभी यदि आप लोग देखोगे, वर्तमान में सरकार ने एक बड़ी वैकेंसी निकाली हुई है उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब मनसा लिए हुए हैं, जो चाहते हैं कि केवल मेरे को सरकारी फील्ड में ही जाना है, सरकारी जॉब ही करनी है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। उन लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसी सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली हुई है साथियों। देखिए, आप राजस्थान पुलिस की यदि आप लोग बात करोगे तो अभी हाल ही में सरकार ने राजस्थान पुलिस की 10,000 वैकेंसी निकाली हुई है साथियों। 10,000 वैकेंसी निकाली हुई है, एक राजस्थान पुलिस की एक बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे तो अभी 4th ग्रेड चतुश्रेणी कर्मचारी की लगभग 52-53 वैकेंसी है साथियों। इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में कि लगभग 52-53 वैकेंसी हो, पहली बार है। यदि अब भी आप फायदा नहीं उठा पाते हो इसका, लगभग 53 के हेरफेर में बैठ रही है वैकेंसी, अब भी आप फायदा नहीं उठा पाते हो इसका, तो इसका मतलब आप जागरूक नहीं हो, सचेत नहीं हो चीजों के प्रति। ऐसा नहीं है साथियों, यहां लगभग मोस्टली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार यहां तैयारी करेंगे हम तो मालूम नहीं होगा या नहीं सिलेक्शन। अब जयपुर चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। एक कहावत है हमारे ग्रामीण परिवेश में चलती है साथियों, खुद मरता है जब ही स्वर्ग दिखता है, खुद करोगे जब ही कुछ होगा। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होना सख्त जरूरी है, जिससे हमारी आगे की पीढ़ियां मजबूत हो सकें इकोनॉमिक सोर्स के रूप में, साथ हमारे यहां पर इकोनॉमिक सोर्स डेवलप हो सके। साथ अब कंडीशन क्या है हमारे ग्रामीण परिवेशों की, बहुत नाजुक कंडीशन बनी हुई है। इकोनॉमिक सोर्स डेवलप नहीं है, माता पिता उतने साक्षर नहीं है, बच्चे 30-30 साल तक, 34-34, 35-35 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हो, और ज्यादा बोलो तो 40 भी हो जाती है कहीं को, तो छोड़ नहीं रहे हैं उसका पीछा। अरे सोचो, आप अपनी जिंदगी की आधी उम्र निकाल रहे हो। यदि गवर्नमेंट जॉब की चाहना है तो फिर ये एक बड़ी वैकेंसी है गवर्नमेंट फील्ड में एंट्री के लिए साथी। इसलिए जिन लोगों ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वे माता पिता जिनके बच्चे अब तक नहीं जुड़ पाए तैयारी से, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगें, तो ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा से आपको नहीं आ सकता। इतना गोल्डन चांस है, यदि आपकी कसम ही सरकारी नौकरी है तो, कि हमें सरकारी नौकरी लगना है, तो इससे गोल्डन चांस कुछ नहीं है साथियों। लगभग 53-54 वैकेंसी पहुंच रही है साथियों राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार एक विधिवत रूप से एग्जाम करा रही है।
आप सब लोगों को उसका फायदा लेना चाहिए। माता पिता को भी सचेत रहना चाहिए कि आपके बच्चे दूर दराज शहर में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने उनको तैयारी के लिए भेज दिया हो और वो अलग ही दुनिया की तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। युवा अवस्था है, इसलिए माता पिता को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इन इलाकों में, करौली जैसे जिले में इंडस्ट्री डेवलप नहीं है कि लोगों को इंडस्ट्री में रोजगार मिल सके। लिमिटेड रोजगार हैं, लिमिटेड सोर्स हैं रोजगार के। इसलिए आप सरकार के लिए मत रो कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आप अपने बारे में सोचो, आपने क्या किया, आप अपने परिवार को बनाने के लिए क्या कर रहे हो। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में, अपने परिवार और व्यवस्थाओं के बारे में कार्य करने लग जाए, तो मैं गारंटी देता हूं करौली स्वर्ग बन जाएगा साथियों, इकोनॉमिक सोर्स के रूप। करौली में इतने ऑप्शन हैं इकोनॉमिक सोर्स डेवलप करने के, लेकिन सरकारें तो ध्यान नहीं दे पा रही हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, करौली वासी हैं, उन सब लोगों की, हम लोगों की जिम्मेदारी कि जो नई पीढ़ी है उसको एक दिशा दें, अच्छी दिशा दें, जिससे नई पीढ़ी आगे बढ़ सके और करौली का दूर दराज तक नाम रोशन कर सके साथियों, विश्व स्तर पर नाम रोशन कर सके। क्योंकि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी बैठी हुई हैं करौली में कि यदि उनको एक सही दिशा मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, सपोर्ट करने वाले लोग प्रॉपर मिल जाएं, तो वो करौली का नाम इंडिया में नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन कर सकती हैं सब। चाहे वो खेल का फील्ड हो, शिक्षा का हो, बिजनेस का हो, कोई भी फील्ड हो, प्रत्येक फील्ड की ही कंडीशन है सर। आप कभी गौर करके देखो, करौली में ऐसी बहुत सारी बैंक और फाइनेंस सेक्टर हैं जिन्होंने करौली के लोगों को लोन देना बंद कर दिया। करौली के कई इलाकों को चिन्हित कर दिया उन्होंने। इसका मतलब हम सब लोगों को सोचना चाहिए, भाई करौली में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, करौली में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हम सब लोगों का नैतिक दायित्व कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें सब लोग मिलकर के, जिससे करौली का विकास संभव हो पाए, करौली को आगे बढ़ाया जा सके। सब काम करने से होता है, पंचायत करने से नहीं। लोग आज बैठ करके 10 लोग और 2-2 4-4 घंटे ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लास्ट में कैलकुलेशन क्या निकलता है, 0। ये नहीं, हम सब लोगों को, युवा वर्ग को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है करौली के विकास में, करौली जिले के विकास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। जिन लोगों की हमें जरूरत पड़े उनसे मिलना है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हों, चाहे विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री साहब हों, सबसे मिलना है और करौली का डेवलपमेंट करा किसी भी स्थिति में, हर सेक्टर में, जिससे करौली भी अपनी एक पहचान बनाए दुनिया में। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान देना है साथियों। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें हमारे करौली के विकास में, करौली की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में, जिससे आप सब लोगों की समृद्धि, हम सब करौली वासियों की समृद्धि, खुशहाली हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।